आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ जो कुल्लू से है। कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। बादल फटने से जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया। तो बादल फटने की घटना हुई है कुल्लू में, जिससे काफी ज्यादा तबाही हुई है। जीवा नाले में तेज सैलाब आया, पहाड़ में कई गाड़ियां बह गई। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो कुल्लू में 4 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है, जिसके चलते काफी तबाही हुई है। जीवा नाले में तेज सैलाब आया, कई गाड़ियां बह गई। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो कई गाड़ियां बह गई हैं, कहीं पर लोग बह गए हैं। तो काफी नुकसान की खबर है कुल्लू में, जिस तरह से 4 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरह से जबरदस्त सैलाब उमड़ा। बादल फटने की घटना के बाद ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया। तमाम गाड़ियां बह गई हैं इस सैलाब में। तो कुल्लू में काफी तबाही हुई है, काफी नुकसान हुआ है जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई है। और एक जगह पर नहीं बल्कि 4 जगहों पर बादल फटा है, जिसके चलते अचानक से बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया। 2 लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं। तो अलग अलग जगहों पर ये घटना हुई है। 4 जगहों पर कुल्लू में बादल फटा है। जीवा नाले में तेज सैलाब आया और किस तरह से गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले गया, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुल्लू में एक बार फिर भयावह मंजर, प्रकृति अपने रौद्र रूप में नजर आती हुई। एक बार फिर बादल फटा और तेज बाढ़ आई, अपने साथ जो कुछ भी रास्ते में था सब बहा कर ले गई। इसमें कई गाड़ियां बह गई और किसी जगह पर लोगों के भी बहने की खबर है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपनी कुल्लू संवाददाता सृष्टि का और ज्यादा जानकारी के लिए। सृष्टि, अभी ताजा स्थिति क्या है? काफी ज्यादा नुकसान की खबर है, कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ ये तो बताइए, लेकिन सबसे ताजा स्थिति अभी की क्या है? बिल्कुल अजीता, अगर ताज़ा सिचुएशन की अगर बात करें तो इस वक्त कुल्लू में मौसम जो है वो साफ बना हुआ है, तेज धूप खिली हुई है। इस दौरान क्योंकि बीते कल सेंज घाटी में जीवा नाला में बादल फटा था, वहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही है। वहाँ से 3 से 4 जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और जिसके बाद यहाँ पर घरों में मौजूद 3 लोग पानी के बहाव के साथ बह गए, जिनकी 3 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। और साथ ही अगर बात करें तो आसपास में क्योंकि जो बादल फटने की घटना है उसके बाद यहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ने लगा था और इसके बाद पार्वती परियोजना 2 जो है उनके द्वारा भी कल ही अपने डैम के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर डैम में भी पानी का जो जल प्रभाव है वो बढ़ने लगा था। और ऐसे में जो सेंज की नदी है अब उसका जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान प्रशासन ने भी लोगों को बीते कल ही यहाँ पर नदी नालों के आसपास के इलाकों से इवैक्यूएट करना भी शुरू कर दिया था और लोगों ने भी अपनी जो सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जो रात है वो आसपास के इलाकों में बिताई। और साथ ही क्योंकि इस तरह का जो मौसम है, कल की जो घटना यहाँ पर 4 जगहों से बादल फटने की सामने आई, ये लोगों के लिए बेहद ही एक यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किल का दौर था, क्योंकि पहला ही दिन मानसून का, अभी प्री मानसून शुरू हुए हैं और ऑरेंज अलर्ट की बीते कल चेतावनी थी। लेकिन इस तरह से 4 अलग अलग जगहों पर बादल फट गए और इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ पार्किंग पे यहाँ पर खड़ी हुई थी सेंज में, वो भी इसकी चपेट में आ गई और इस दौरान तिरथन घाटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबरें सामने आई है। और गड़सा में भी बादल फटने की एक घटना सामने आई है और जो बंजार का होरन गार्ड इलाका है वहाँ पर भी बादल फटा था। और इसके साथ साथ मनाली में स्मोक गैलरी का जो इलाका है वहाँ पर अंजनी महादेव के इलाके में बादल फटने के बाद व्यास नदी के जलस्तर में भी
यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी जो आसपास नदियों के आसपास रहते हैं उनके लिए एक मुश्किल का समय बिल्कुल। ये है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अभी प्री मानसून का ही दौर जारी है और ऐसे में पहले ही इस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई है और मानसून का दौर किस तरीके से जाने वाला है, क्योंकि बिल्कुल सृष्टि, अभी पूरा का पूरा मानसून पड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लोग पिछले कुछ सालों से जिस तरह की प्राकृतिक आपदा वहां पर झेल रहे हैं, हर साल बारिश बाढ़ का कहर झेल रहे हैं, लैंडस्लाइड का कहर झेल रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए एक बार फिर से ये खतरे की घंटी है और उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी